बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मंजरनामा है किसी बड़े क्लब का और उसके लॉन में अफराद आपस में गुत्थम गुत्था हैं और दो शख्स जो हैं वो एक दूसरे पर कुर्सियों से और जो रैकेट्स हैं उनसे हमलावर हैं और साथ ही साथ इंतहाई वाहियात किस्म की गलीज़ बेहुदा मुगल्लज़ात जो हैं वो भी एक दूसरे को कही जा रही हैं। और नाज़रीन, इससे जुड़ी बात कि ये झगड़ा इनमें किस बात पे हुआ, किस बहस ने तकरार की सूरत इख्तियार करने के बाद फिर एक तसादम की सूरत इख्तियार कर ली, आपको ये जानकर हैरत होगी। और ये जो वीडियो में देखे जा सकते हैं अफराद आपस में दस्तो गरेबान हैं, ये आम अफराद नहीं हैं जिसको हम अपने मुआशरे की एलीट क्लास कहते हैं, ये वो क्लास है। आइए नाज़रीन, आपको ये मनाजिर दिखाते हैं और फिर इस पे बात करते हैं कि ये आखिर है क्या। ये ज़रा आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक झलक देखिए कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ा क्लब है पाकिस्तान का और उस क्लब के मेंबर्स वहाँ पे मुख्तलिफ जो इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स हैं उसके लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं, जिम करने जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो ये वहाँ उस माहौल में अचानक तलही कैसे आई, ये ज़रा आप वीडियो क्लिप देखिए। उनको बलोच को बेइज्जती कराई सी ना, वो रिकॉर्ड है। हम दूजी में तो कराई डुब के मर जा, पानी इन्हें चुलू पड़ गया ना, डुब के मर जा। ये एबनॉर्मल आदमी है, इसको निकालो क्लब। मैंने डीसी को कल बात करनी है, इसकी मेंबरशिप होगी सस्पेंड और बाद में खत्म होगी। यार ना करो ये सब ना करो यार। गाली दे रहा है तेरी जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया। आइए अब मैं आपको एक एक करके इस वाक़े की जो तफसीलात हैं उनसे आगाह करता हूँ। फैसलाबाद शहर का एलीट क्लास का ये क्लब है जिसको चिनाब क्लब का नाम दिया गया है। और नाज़रीन, याद रहे कि इसकी इस वक्त मेंबरशिप फ़ीस जो है वो करीब करीब ज़राए के मुताबिक 70-80 लाख रुपए तक जा पहुँची। यानी इस एलीट क्लास और एलीट क्लास के इस क्लब का रुकन बनने के लिए आपको 70 से 80 लाख रुपए भरने होंगे, फिर जाके आपको इस क्लब की रुकनीत मिलेगी। चिनाब क्लब का ये वाक़या है और बताया ये जाता है कि मामूल जिस तरह होता है कि रोज़ाना मेंबरान जो हैं वहाँ जाते हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मशागिल होते हैं उनके वहाँ पे, जिसमें तैराकी है, घुड़सवारी है, इंडोर आउटडोर गेम्स हैं और इसी तरह जिम में भी जाते हैं लोग। तो ये बताया ये जाता है कि दो अफराद जिनका आपने देखा इस वीडियो में झगड़ा, एक बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनका नाम ज़ियाउल्लाह बताया गया है और जो इनके ऊपर रैकेट लेके हमलावर हैं इनका नाम मुनीर अहमद गिल है। ये दोनों मेंबर्स हैं इस चिनाब क्लब के और इनमें झगड़ा हुआ। बात जो है वो
तकरार से बढ़ती हुई गाली गलोच तक हुई, माँ बहन की गालियाँ दी गई एक दूसरे को, और फिर जब मामला बर्दाश्त से बाहर हुआ फ़रीक़ैन के, तो फिर एक दूसरे के ऊपर आप इनको हमलावर होते देख सकते हैं। अब नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि 2 अफराद जो हैं जनाब क्लब में, ये कोई मामूली या आम अफराद नहीं हैं। ज़ियाउल्लाह के बारे में पता चला है कि ये पुराने मेंबर हैं जनाब क्लब के, और उम्र रसीदा बुज़ुर्ग शहरी हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, और इन पर जो हमलावर हुए हैं रैकेट लेकर, ये बहुत बड़े ओहदे पर फाइज़ हैं फैसलाबाद में। इस वक्त ये वहाँ पे बतौर मुनसिफ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब नाज़रीन, बड़ी आपके लिए ये बात ज़्यादा हैरान कुन होगी। आप भी अभी तक ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात थी, क्यों झगड़ पड़े। ये एलीट क्लास के बड़े खाते पीते बड़े खुशहाल अफराद हैं, और अमूमी एक तासुर ये होता है हमारे जहनों में कि ये जो तबका है शुरफा का, अशराफिया का, ये बड़े पहुँचे हुए लोग होते हैं, बड़े सिविलाइज्ड लोग होते हैं, बड़े कल्चर्ड लोग होते हैं। एक यही तासुर दिया जाता है ना जी कि बड़े लोग होते हैं। तो अब ये आपके जहनों में सवाल तो आ चुका होगा कि आखिर हुआ क्या, माजरा क्या है। तो जनाब, आप ये जानकर, मैंने जिस तरह पहले कहा, आपको हैरत होगी कि ये जो इनके बीच तू तकार हुई, तकरार हुई, बहस हुई, ये पिछले दिनों जो पाकिस्तान पर भारत ने जारहियत मुसल्लत की, तो पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह दंदान शिकन जवाब दिया और जिस तरह भारत का गरूर खाक में मिलाया, उसके बाद सोशल मीडिया पर बेबुनियाद ख़बरें चलाई गईं कि जी एक पायलट का तस्करा किया गया, फिर कहा गया जी कि कामरान मसीह जो हैं उन्होंने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया। फिर एक बहस ये भी चली जी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। फिर कुछ तस्वीर चलाई गई कि जी ये उनको कुरान तोहफे में दिया गया है। इस तरह की बहुत सी बेबुनियाद ख़बरें फ़ेसबुक की जीनत बनी रही। और फिर नाज़रीन, एक बहस ने जन्म लिया कि ये कामरान मसीह पायलट नहीं हैं, बल्कि ये कार्गो जहाज़ पे, एयरफोर्स का जो विंग है कार्गो, उस पर काम करते हैं, और इनकी ड्यूटी जो है वो भी कोई इंजीनियरिंग शोबे में या बतौर नेविगेटर काम करते हैं। अब ये जो चनाब क्लब में आपने झगड़ा देखा इंतहाई मोअज़्ज़ज़ अफराद का, ये झगड़ा भी इसी बहस की वजह से पैदा हुआ। यानी वहाँ ये जो बड़े बड़े लोग हैं, शुरफा हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, अदलिया के लोग होते हैं, और इसी तरह सिविल सर्वेंट होते हैं, ताजिर होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, ओवरसीज़ ने भी मेंबरशिप ले रखी होती है। तो ये जब इकट्ठे होते हैं खेलने के बाद, फिर बैठते हैं, गपशप होती है, और वहाँ चाय काफ़ी का दौर चलता है। तो वहाँ यही बहस पूरे मुल्क की तरह जारी थी जी कि कामरान मसीह पायलट है। कुछ ने कहा नहीं जी, आपको नहीं पता, पायलट नहीं है, वो तो नेविगेटर है। तो यहीं से ये जो 2 अफराद हैं, जो 2 मरकज़ी किरदार हैं इस झगड़े के, उनमें आपस में कामरान मसीह के मामले पे बहस जो है वो तूल पकड़ गई, और फिर वहाँ से नौबत तलखी, गाली गलोच तक जा पहुँची। और नाज़रीन, गालियाँ जिस अंदाज की इन्होंने दी हैं एक दूसरे को, ना एक दूसरे की उम्र का कोई ख्याल, ना अपने मनसब का कुछ पास, और ना ही ये ख्याल कि ये चनाब क्लब के मेंबर हैं, और जिसको बज़ाहिर बड़ा मोतबर क्लब समझा जाता है। और नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि एक वीडियो में ये भी देखा गया कि कुछ बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो जब इस झगड़े को देख के पास आईं, तो वो जो मुबैना तौर पर जो जज साहब हैं, वो बच्चियों को डांटते हुए वहाँ से चले जाने को कहते हैं। तो फैसलाबाद के मकामी सहाफ़ियों ने जो रिपोर्ट किया इस वाक़े को, उनका ये कहना है कि ये गालबन उनकी अपनी जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उनके बच्चे थे। और नाज़रीन, ये भी फैसलाबाद के मकामी सहाफ़ियों ने ही रिपोर्ट किया कि वजह अनाद क्या बनी, तनाज़े का बायस क्या बना, और बहस किस वजह से इसने जन्म लिया। तो ये जनाब अहवाल है जो मैंने आपके गोशगुजार कर दिया, और अर्ज़ सिर्फ ये करना है कि ये लोग जो हमारी नज़र में बड़े ही सिविलाइज, जिस तरह मैंने पहले कहा, और इनके बड़े पुरकशिश ओहदे हैं, और ये कुछ छोटे मनासिब नहीं होते कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर्स, इसी तरह जो जज हजरात हैं, मुनसिफ जो हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के लोग और कारोबारी लोग जो हैं, चैम्बर के अरकान होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के, तिजारती इदारों के जो मालिकान हैं,
बड़े रख रखाव वाले समझे जाते हैं, बज़ाहिर गुमान यही किया जाता है, और जिनके पास आलीशान बंगले, गाड़ियाँ, पुरतयश दफातर होते हैं, तो इनकी ज़िंदगी और फिर ये जो रूप अब हमारे सामने आया है कि ये कैसा घिनौना रूप है। तो नाज़रीन, ये एक लिबादा है जो इस क्लास ने ओढ़ रखा है। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हर जगह होते हैं, बुरे लोग भी हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन इस मंज़र ने चनाब क्लब की शोहरत को बहुत नुकसान पहुंचाया। और जब ये वायरल हो गया झगड़ा सोशल मीडिया पर, तो फिर नाचार चनाब क्लब की इंतज़ामिया को इस मामले का नोटिस लेना पड़ा। एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई और उस इंक्वायरी कमेटी ने, चूँकि हक़ाइक़ ऐसे थे जिनको जुटलाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फ़ोन से बनाई गई जो वीडियोज़ थी वो वायरल हो चुकी थी। तो अब जी इंक्वायरी कमेटी ने जो दोनों अफराद ज़िम्मेदार हैं झगड़े के, इनकी रुकनीत ताहयात मुस्तकिल बुनियादों पर न सिर्फ ये कि इनकी रुकनीत मुअत्तल की है, बल्कि इनकी अहलखाना की रुकनीत, क्योंकि वो साथ कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उनका दाखिला यानी तमाम अहलखाना समेत इन दोनों अफराद का दाखिला ताहयात क्लब में बंद कर दिया गया है। मेंबरशिप इनकी मुस्तकिल मनसूख कर दी गई है, और इसके साथ साथ ये अब बतौर मेहमान भी इस चनाब क्लब में नहीं आ सकते। गोया इनके ऊपर चनाब क्लब के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आखिर में अभी कुछ देर पहले ये इत्तला मौसूल हुई है कि फैसलाबाद की दो बड़ी नामवर शख्सियात हैं। एक फैसलाबाद जो बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार, उसके सदर हैं सैफुर्रहमान भट्टी, और एक सियासतदान हैं वहाँ के राना जी नाज़रीन राना साहब। उनकी मुदाखलत से ये सुलह हो चुकी है, यानी दोनों अफराद जो ज़ियाउल्लाह और मुनीर गिल जो हैं, इनके बीच बाकायदा सुलह हो चुकी है। एक अच्छा अमल है सुलह का हो जाना, लेकिन जो नक्श इन्होंने छोड़ा है, जो एक मिसाल इन्होंने कायम की है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इसको देखा सुना गया, उसने कोई अच्छा तासुर इस क्लास के बारे में नहीं छोड़ा। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।